नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। आज एक बार फिर से मेरे पढ़ाई के शौकीन जीवड़ों, कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट की थी भाई? कल हमने हमने प्रश्नावली शुरू की थी चाल, समय और दूरी। उसके बेसिक सवाल हमने क्लियर किए थे। साथ में ही जिस स्टेप के अंत तक हम पहुंचे थे उसी के आगे का सवाल है, यानी कि जहां हमने पिछली क्लास में छोड़ा था उसी के अगले भाग को हम वापस इस क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा था सारे के सारे साथी जुड़ जाएं। बिल्कुल जितने भी प्रश्न चाल, समय और दूरी से एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, और वो भी अच्छी ट्रिक के साथ। ठीक है, देखो फिर क्या सवाल है कि दो रेलों की लंबाई क्रमशः 450 मीटर व 150 मीटर लंबी है। चाल क्रमशः आपको दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो आपस में विपरीत दिशा में क्या होती है भाई? चलती है। तो आगे प्रश्न और भी ध्यान रखें मित्रों, कितनी देर में एक दूसरे को पार कर लेगी। ठीक है, ये आगे का प्रश्न शायद टाइप नहीं हुआ है, या तो लाइन मिस रह गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सवाल है, और यही सवाल हमने कल की क्लास में पीछे लिया था। ठीक है, देखो फिर मैंने आपको क्या बताया था भाई मित्रों? पिछली क्लास के एंड में याद करो, मैंने आपको कहा था समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बट्टे चाल। दूरी का मतलब क्या होता है मित्रों? मैंने आपको कहा था रेलगाड़ियों की लंबाई होती है। अब वो दो अगर रेलें हैं तो दो, एक रेल आगे और जुड़ जाएगी, यानी उनको जोड़ना है। और बट्टे में क्या होता था मित्रों? चाल है वो किस में होती थी भाई? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में क्लियर कर ली थी। ठीक है, चलो फिर इस प्रश्न में दूरी की बात करें। रेलगाड़ियों की लंबाई है 450 मीटर, और साथ में कितनी है? 150 मीटर दूसरी रेल। बट्टे में चाल आती है, चाल कितनी? एक तो 36 है और एक कितनी है? 108 है। लेकिन ध्यान रखें, चाल किस में लेते हैं हम? मीटर प्रति सेकंड में। और मैंने आपको कहा था मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखो क्या दे रखा है? विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत दिशा में चलती है, इसका मतलब मैंने आपको कल बताया था मित्रों, याद करो क्या बताया था? कि जब भी कोई ट्रेनें आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो तो उनकी चालें क्या हो जाती है भाई? जुड़ जाती है, क्योंकि इस गति से ये आ रही है और इस गति से ये आ रही है, दोनों की चाल जुड़ेगी। उसी चाल की स्पीड से दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएगी? पार कर जाएगी, यानी क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर पहले तो चाल जोड़ो। जब चाल की बात करें तो विपरीत दिशा में है। पहली चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की, और दूसरी कितनी है मित्रों? 108। ये अलग से कर रहा हूँ। ठीक है, 36 और 108 कितने हो गए? 100 और 36 तो हो गए 130, 140, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 144 किलोमीटर प्रति घंटा की बात होगी, आपको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड में। और मैंने कहा था आपको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए आपको किससे गुणा कराना है भाई? 5/18 से। ये हमने कल बात की थी, और मैंने आपको बताया भी था ये 5/18 कैसे आते हैं। चला दी, तो कहाँ थे मित्रों? 144 का मैंने कहा था आपको 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमें किस में चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था भाई कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करवाया जाता है? 5/18 से। और कैसे आते हैं वो मैंने आपको निकाल के भी बताया था। 18 से अब काट दो, 144 को कितनी बार कट जाएगा? 8 बार, और 8 पंजो कितना हो जाएगा? 40, और 40 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई चाल। अब चाल आपके पास आ गई, दूरी आपके पास हो गई, वैसे ही लिख दो सीधे सीधे 40 मीटर प्रति सेकेंड। जब जोड़ोगे
तो 450 और 150 कितने हो गए? 600 मीटर। और बट्टे में क्या है? 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रति की बात है तो सीधे से मिनट क्या हो जाएगा? मीटर से मीटर कट जाएगा और क्या निकल के आएगा? सेकंड में। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 4 एकम 4, 5 हो के 20। कितनी सेकंड आ गई? 15 सेकंड में वो ट्रेन एक दूसरे को क्या कर लेगी? पार कर जाएगी। ठीक है, नोट करें। बाकी इस टाइप का सवाल हमने कल पीछे की क्लास के अंत में किया था, नोट करें। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? देखो ये रहा कि 300 मीटर लंबी रेल जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेल जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में चलते हुए 20 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर जाती है? पार कर जाती है। तो दूसरी रेल की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसी टाइप के सवाल मैंने आपको पहले करवाए थे, लेकिन उसमें क्या था? केवल एक रेलगाड़ी थी। और अब जब वो शर्त आई है कि दो रेलगाड़ियां जब विपरीत दिशा में चल रही हों और जब ये ऐसी सिचुएशन बन जाए तो क्या करना है? मैंने आपको कहा था कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही तरीका अपनाना है। सीधे सीधे आपको क्या लिखना है? समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब देखो हर प्रश्न में ये सूत्र आपको वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है दूरी का मतलब क्या होता है भाई। दूरी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस में आपको जो भी दिया गया हो, दूसरी रेलगाड़ी है तो दूसरी रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी? लंबाई। जब पुल होता तो पुल की हो जाती, प्लेटफॉर्म होता तो प्लेटफॉर्म की हो जाएगी, सुरंग की होती है तो सुरंग की साथ में जुड़ जाएगी। ठीक है। और बट्टे में क्या आता है? जो चाल है वो चाल तो आती है, लेकिन किस में लिखना पड़ता है? मीटर प्रति सेकेंड में, ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ तक तो ये सारे प्रश्नों में सेम चलाते आ रहे हैं हम यहाँ तक। अब इसके बाद में देखो आपको क्या कहा गया प्रश्न में कि 300 मीटर लंबी रेल, यानी जो पहली रेल है इसकी आपको लंबाई दे रखी है, कितनी है? 300 मीटर है, तो लिख लो 300 मीटर। ठीक है। प्लस दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई देखो आपको ज्ञात करनी है, आपको पता नहीं है। और दूसरी रेलगाड़ी को आप क्या मान सकते हो? आपकी जो इच्छा हो, एक्स मानो तो एक्स मानो, और मैंने आपको कहा था लंबाई की बात चल रही है तो आप क्या मान लो? एल मान लो। ठीक है। तो ये हमने एल मान ली, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। बट्टे में चाल। अब देखो चाल, पहली ट्रेन की चाल कितनी है भाई? 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरी की कितनी है? 36। और जब बात विपरीत दिशा में चलने की हो रही है तो मैंने आपको कहा था विपरीत दिशा में जब ट्रेनें चलती है तो उनकी चालें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। जोड़ दो, 70 और 30 कितना हो गया? 100। 100 और 8 कितने हो गए? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड में। और उसके लिए क्या करना होता है? 5/18 से गुणा करवा दिया जाता है। 18 का भाग लगाओ, 18×5 = 90, 18×6 = 108, 6×5 कितना हो गया? 30 मीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास चाल आ गई। चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में, लगा दो भाग 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन साथ में आपको इस बार क्या दिया हुआ है? टाइम भी दिया हुआ है। तो टाइम कितना है? 20 सेकंड है, लिख लो 20 सेकंड। ये लो 20 सेकंड। अब आपको पता है इसके बट्टे में एक, और सीधे सीधे क्या करवाना है? वज्र गुणा करवा दो। 30 को 20 से गुणा कराओ, कितना आ गया? 600। सेकंड से सेकंड कट के आ जाएगा मीटर, बराबर 300 मीटर प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, और बराबर के इस साइड भेजोगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। यानी कि 600 में से कितने घटे?
300 घटे तो क्या आ जाएगी दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई। 600 में से 300 गया, कितना बचा मित्रों 300 मीटर, वो क्या आ गई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 300 मीटर। ठीक है, नोट करें। आ लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, अब देखो, अब जो पहली शर्त थी हमारी कि भाई जब ट्रेनों की बात हो रही है, दो ट्रेनें चल रही है, जब विपरीत दिशा में हो, उनके सवाल हमने पढ़े। अब देखो दूसरी टाइप कौन सी है, हेडिंग लगाए, स्टार बना के आप हेडिंग लगा लें। पहला हमने पीछे लगाया था, अब दूसरी हेडिंग क्या होगी, जब ट्रेनें एक ही दिशा में चले। एक ही दिशा में मतलब जैसे इधर से ट्रेन कोई इधर जा रही है तो वापस दूसरी ट्रेन उसके पीछे के पीछे उधर ही उसी दिशा में जा रही है, दोनों की क्या होगी स्पीड अलग हो जाएगी और उनकी लंबाई है वो क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी। लेकिन इसमें होगा क्या, जब ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है तो उनकी चालें हैं वो क्या हो जाती है भाई, चालें घट जाती है। जब विपरीत दिशा में थी तो चालें क्या हो रही थी, जुड़ जाती थी, और इसमें क्या हो जाता है चालें घट जाती है। अब क्यों घटती है, क्योंकि आपको पता है कि जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है इसका मतलब दोनों की स्पीड है वो दोनों की, जैसे मान लो एक ही 60 है और एक ही 70 है, तो 60 और 70 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तो दोनों दौड़ रही हैं। अब डिफरेंट कितना है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का है, उसके हिसाब से क्या कर जाएगी वो ट्रेनें क्रॉस कर जाएगी, इसलिए क्या होता है बाकी हो जाती है घट जाती है। तो ध्यान रखना जब ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें क्या हो जाती है घट जाती है। बाकी सेम टू सेम वैसा ही है जो हमने पीछे वाला पढ़ा था। अब देखो सवाल क्या है, सवाल है मित्रों 500 मीटर लंबी रेल जिसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी दिशा में चलने वाली दूसरी रेल जिसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर है और चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, अब सीधी सी बात वही काम करना है जो हम पीछे प्रश्नों में करते आ रहे हैं, कितना समय लेगी, आपको समय ही पूछा है, और समय बराबर क्या हो जाएगा मित्रों दूरी बट्टे चाल। अब दूरी क्या होती है, जब से प्रश्नावली शुरू हुई है मैंने आपको बता दिया है, दूरी का मतलब है कि जो रेलगाड़ी की आपको लंबाई दे रखी है वो, और उसके साथ में अगर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है तो वो जुड़ जाएगी, सुरंग की लंबाई है तो वो जुड़ जाएगी। ठीक है, चलो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस फिर रेलगाड़ी की लंबाई, सीधे ही लिख रहा हूँ। अब ये फिर का मतलब हुआ ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, बट्टे में क्या होता है चाल, और चाल किस में होती है मीटर प्रति सेकंड में। ध्यान रखें किलोमीटर प्रति घंटे में मत रख देना वरना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चाल को ध्यान रखना मीटर प्रति सेकंड में ही रखना है, क्योंकि ट्रेनों की जो लंबाई दे रखी होगी वो किस में दे रखी होगी आपको मीटर में। तो ध्यान रखें दोनों इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए न कि अलग। ठीक है, चलो फिर है जैसे कि जैसे रेलगाड़ी की लंबाई, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 500 मीटर, ये लिख दिया 500 मीटर, प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर, लिख दो 200 मीटर। बट्टे में क्या आती है भाई चाल आती है, और चाल इस प्रश्न में आपको दी हुई है एक तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी क्या है दूसरी चाल आपको दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ जैसे पीछे वाले में हम जोड़ रहे थे क्योंकि विपरीत दिशा में थी, और अब क्या करेंगे घट जाती है, तो 108 में से 36 घटाओ कितना बचा 14 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, और 10 में से 3 गया 7।
72 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास क्या निकल के आई है, चाल। और चाल को कन्वर्ट किस में करना है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में। और उसके लिए क्या करवाते हैं, 5/18 से गुणा करवा दिया जाता है। 18 चौक क्या हो गया 72, और 5 चौके कितना आ गया 20। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हमारी क्या आ गई, चाल आ गई मित्रों। ठीक है, ये लो। अब जब हमारे पास चाल आ गई तो सीधे सीधे मान रख दो, कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड। जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 500 और 200 कितना हो गया 700 मीटर, और बट्टे में 20 मीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकंड की बात है तो मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल, 0 से 0 कट गया, और 70 में 2 का भाग कितनी बार 35 बार, और साथ में क्या आएगा सेकंड। तो वो ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में कवर कर लेगी, 35 सेकंड में क्या हो जाएगी, पार कर लेगी। ठीक है, नोट करें। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा। एक रेल 500 मीटर लंबी है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी इसी दिशा में दूसरी रेल जिसकी लंबाई 300 मीटर है, जो दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो चाल क्या होगी। यानी कि आपको दूसरी ट्रेन की चाल नहीं दी हुई है, इस बार समय आपको दे दिया गया, आपको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। ठीक है, चलो काम वही करना है। सीधे सीधे क्या लिखना है भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब समझ ही गए होंगे, अब तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं। रेलगाड़ी की लंबाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 500 मीटर, लिख दो 500 मीटर, प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर, लिख दो 300 मीटर। बट्टे में क्या आती है, चाल आती है। और आपको कह रहा है जब विपरीत दिशा की बात नहीं, एक ही दिशा की बात है, इसका मतलब चालें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। तो पहली रेलगाड़ी जिसकी चाल कितनी है मित्रों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसी दिशा में दूसरी रेल जिसकी लंबाई कितनी है 300 मीटर है, जो आपको इतने सेकंड में पार कर रही है, यानी इसकी आपको क्या नहीं दे रखी, चाल नहीं दे रखी है। ठीक है, अब दूसरी नहीं दे रखी, इसका मतलब आपको पहली दे रखी है, तो पहली को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर प्रति सेकंड में कर लो। 72 गुणा 5/18, और 18 चौक 72, 5 चौके कितना आ गया 20। ठीक है, अब 20 दिया हुआ है, जैसे कि जैसे आप चाल की जगह लिखो। और आपको पता है दूसरी चाल अगर नहीं दी हुई है तो आप क्या मानोगे उसे, जो भी मानना है चाल को क्या मानोगे, एस मान लो। और क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स मानो, या कुछ भी मान लेना, एल मान लेना, एस मान लो। चलो स्पीड, स्पीड का मतलब चाल ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो चाल में से हमने घटाया क्यों, क्योंकि आपको पता है कि चाल हमेशा क्या हो रही है भाई, घट रही है। ठीक है, चलो सोल्व करो। समय आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। ये लो, बराबर 500 मीटर प्लस 300 मीटर, जोड़ दो 500 और 300 कितना हो गया 800 मीटर। पट्टे में क्या हो जाएगा 20 माइनस एस, और ये एस क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, बट्टे में तो इसके क्या है एक, और क्या हो जाएगा वज्र गुणा करवा दो। 20 को 20 से गुणा कराओ, कितना आ गया 400 सेकेंड। ठीक है, और 20 को जब एस से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 20 एस। ठीक है,
बराबर 800 मीटर। अब आपको पता है कि यहाँ इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, माइनस और प्लस का। तो क्या करोगे, 800 बटे एस माइनस 20। अब आपको पता है एस को 20 से गुणा करवाया कितना आ गया, 20 तो प्लस का, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 20 को 20 से गुणा कराया कितना हो गया 400। अब ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा मित्रों, प्लस का। तो 20 और एस का मतलब है दूसरी चाल बराबर 400 को करवा दो 800 प्लस 400, कितना हो गया 800 और 400 हो गया 1200। तो 20 एस दूसरी चाल है और बराबर आ जाएगा 1200। इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह हो गया अब, गुणा का, और उधर जाके किस में लग जाएगा, भाग में। तो 1200 बट्टा 20, जीरो से जीरो कट गया, और कितनी बार आ गया 60 किलोमीटर प्रति, ये आ गया 60। ठीक है, नोट करें। मीटर प्रति सेकंड था ना मित्रों, ध्यान रखें। ये 60 किस में आए, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमने यहाँ क्या कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था। अब मीटर प्रति सेकंड में इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किससे गुणा करवाएंगे, उल्टा कर देंगे, 5/18 का क्या हो जाएगा 18/5। तो 60 गुणा 18/5, ये कितनी बार कटेगा 12 बार, 12×5 की 60, 12×96 का 6 असल की 9, 12 और 9 21। ठीक है, नोट करें। तो दूसरी चाल कितनी आ गई, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। कर लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखो 400 मीटर लंबी रेल जिसकी चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी दिशा में चलती हुई एक अन्य रेल जिसकी लंबाई कितनी है मित्रों, 200 मीटर है, को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी की आपको क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो फिर लिखो वही सूत्र, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। आपको जो दिया है उसका मान रख दे। ठीक है, समय कितना दिया हुआ मित्रों 30 सेकंड, लिख दो 30 सेकंड, बराबर दूरी का मतलब क्या होता है, ट्रेनों की लंबाइयाँ। और पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 400 मीटर, लिख दो है जैसे कि जैसे, प्लस दूसरी की कितनी है 200 मीटर, लिख दो है जैसे कि जैसे, और बट्टे में क्या आएगी चाल आएगी। और आपको पता है जब आपको कह रहा है एक ही दिशा में चल रही है तो उन चालों का क्या होगा, अंतर यानी घट जाएगी। आपको पहली चाल कितनी दी हुई है 144, ये लो 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल की बात हो रही है, इसको आप अलग लिखें क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है दूसरी आपको दी हुई नहीं है, तो इस चाल को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर प्रति सेकंड में। तो 144 गुणा 5/18, और 18 का भाग 144 में 8 बार, 8 पंजो कितना हो गया मित्रों 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब ये लिख दो 40 मीटर प्रति सेकंड,
ये तो आ गई आपके पास पहली चाल। अब दूसरी चाल आपको निकालनी है। अब दूसरी चाल निकालनी है तो उस दूसरी चाल को क्या मानोगे, x मान लो। ठीक है, कुछ भी मान लो, एक ही बात है। l मानो, x मानो। अब आपको क्या करवाना, वापस उसी टाइप से पीछे वाला जो किया था वज्र गुणा करवा दो। ठीक है, और वज्र गुणा करवाओगे तो क्या हो जाएगा, 30 को 40 से गुणा कराओ, 4 तरी 12, 1200 आ गया। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, 30, साथ में क्या आ जाएगा, x। ठीक है, और बराबर में क्या आएगा मित्रों, 400 और 200 कितना हो गया, 600 मीटर। यहाँ देखो जब सेकंड से सेकंड कटेगा तो क्या बचेगा, मीटर ही बचेगा। वैसे नहीं लिखा है क्योंकि साथ में x आपको रखना पड़ेगा। अब क्या करोगे, आपको पता है कि जब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 1200 ये उधर भेजोगे तो इसको इधर भेजना है क्योंकि सेम करना है हमें कन्वर्ट, और इधर भेजोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 600 बराबर क्या हो जाएगा, 30x। 12 में से 600 गए, कितने बचे, 600, और बराबर में क्या है, 30x। यही है, 12 में से 600 गए, 600 बच गए, और 30 गुणा x। जब गुणा है इधर आके किस में हो जाएगा मित्रों, भाग में, यानी 600 बट्टा 30 बराबर क्या आएगा, x। 0 से 0 कट गया, ये 2 बार, कितना आ गया, 20। x की वैल्यू क्या आई है, 20 आई है, यानी कि 20 उस चाल, उस रेलगाड़ी की क्या होगी, चाल होगी। लेकिन किस में है, आपको पता है हमने कन्वर्ट कर लिया था, ये मीटर प्रति सेकंड में है, और आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। और करने के लिए क्या करोगे, 18/5 से गुणा करवा दो, 4 और 18 चौके कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल के आ गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, नोट करें। उतार लिया। चलो फिर मित्रों अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। एक रेल जिसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर है, तथा चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, के विपरीत दिशा में आते हुए एक व्यक्ति जिसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न मित्रों ध्यान रखो एग्जाम में इसलिए दिए जाते हैं कि एग्जामिनर क्या करते हैं, बंदे का आईक्यू देखते हैं। आईक्यू का मतलब आपको पता ही है सबको, उसका दिमाग की जांच करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, एक रेलगाड़ी दे दी और उस रेलगाड़ी की जगह आपको क्या दे दिया, देखो इस प्रश्न में एक आदमी दे दिए। ध्यान रखें मित्रों, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस रेलगाड़ी की जगह आदमी दे दिया, आपके दिमाग पे कोई असर नहीं होना चाहिए। सवाल आपको वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, बस उस रेलगाड़ी की जगह उस आदमी की चाल यूज कर लेंगे, और क्या होगा, बस इतना ही करना है और कुछ ही नहीं करना है। ठीक है, अब देखो कितनी देर में पार करेगी, इसका मतलब आपको क्या पूछा है, समय पूछा है। लिख दो सीधे सीधे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये लो। अब ध्यान रखिए मित्रों, अब जब आपको एक ट्रेन दी गई है और एक आदमी दे रखा है, तो आपको पता है सीधे सीधे आदमी की लंबाई आपको वैसे भी नहीं देगा। ट्रेन की लंबाई तो आपको मिलेगी लेकिन आदमी की लंबाई नहीं देगा। तो ध्यान रखें, दूरी का मतलब ही क्या होगा, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी, जो हम पीछे प्रश्नों में करते आ रहे हैं। तो दूरी का मतलब क्या हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई। अब बट्टे में क्या होगा, चाल है वो किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो, तो ट्रेन की चाल कितनी है मित्रों, 70 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, ये तो ट्रेन की चाल है, लेकिन आदमी की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपको क्या कह रहा है? विपरीत दिशा में आते हुए एक व्यक्ति। अब मैंने आपको कहा था जब विपरीत दिशा में कोई ट्रेनें आती थी तो उनकी चालें क्या हो रही थी? जुड़ रही थी। तो आप इस आदमी को भी क्या माने? ट्रेन माने कि ये भी विपरीत दिशा से आ रहा है, इसका मतलब इनकी चालें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ट्रेन की चाल तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और आदमी की कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल चाल कितनी हो जाएगी मित्रों? दोनों जुड़ जाएगी और क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि आपको दे रखा है विपरीत दिशा में आते हुए, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और विपरीत होता है तो क्या होता है? दोनों की चालें जुड़ जाती है। 70 और 2 कितना हो गया? 72 किलोमीटर। और आपको किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकंड में। इसलिए किससे गुणा कराओगे? 5/18 से। और 18 चौक 72, 5 चौके कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकेंड। आ गया? सीधे सीधे क्या रखो? मान रखो। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी, यानी कि दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। और बट्टे में चाल आपके पास कितनी आ गई? 20 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 30 कितनी बार कट गया? 15 बार। यानी कि वो ट्रेन उस आदमी को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 15 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, नोट करें। बस ध्यान रखें, कंफ्यूज करने के लिए आपको रेलगाड़ी की जगह आदमी दे दिया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान इतना ही रखना। रेलगाड़ी की जो लंबाइयाँ जुड़ती थी वहाँ आपको सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही लिखनी है, क्योंकि आदमी की आपको लंबाई वैसे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और चाल है उसका ध्यान रखना। जब अगर विपरीत दिशा में व्यक्ति जा रहा है तो चालें हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और अगर एक ही दिशा में दोनों चलेंगे, ट्रेन और आदमी, तो उनकी चालें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, नोट कर लें। उतार लिया? चलो मित्रों अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है और चाल 112 किलोमीटर प्रति घंटा की है, इसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति। अब देखो, मैंने आपको कहा था एक सवाल तो वैसे आ गया और दूसरा टाइप आ गया जब आपको कह रहा है कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति भी क्या हो रहा है? जा रहा है। यानी कि एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक ही दिशा में जाएंगे तो इनकी चालें क्या हो जाएगी मित्रों? घट जाएगी। बस बाकी सेम ही प्रश्न है। समय में पार करेगी, यानी समय पूछा है। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई। और चाल किस में लिखनी पड़ेगी? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, समय आपको निकालना है वैसे ही। और रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितनी दी हुई है मित्रों? 450 मीटर बटे चाल। अब चाल की बात करें तो ट्रेन की चाल कितनी है मित्रों? ट्रेन की चाल आपको दे रखी है 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उस व्यक्ति की कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है एक ही दिशा में, इसका मतलब क्या हो जाएगा? घट जाएगी। 112 में से 4 गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो गई? चाल हो गई। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करोगे? 5/18 से गुणा करोगे। 18×5 = 90, 18×6 = 108, 6×5 कितना हो गया? 30 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई मित्रों? चाल आ गई। अब चाल आ गई तो जैसे कि जैसे रख दो। 30 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, यानी जो भी आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में। 0 से 0 कट गया। और 3 के पहाड़े से 45 कितनी बार कटा? 15 बार। क्या आ गया भाई?
15 सेकंड में वो ट्रेन और व्यक्ति का जो फासला है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी पार कर लेगी। ठीक है, नोट करें। बस ध्यान इतना ही रखें, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो चालों को घटाना है, और जब अलग अलग दिशा में हो यानी विपरीत दिशा में हो तो चालों को क्या करना है, जोड़ना है। बाकी सेम टू सेम वही कर्म करना है जो सारे प्रश्नों में हमने किया है। उतार लिया मित्रों? चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखो। अब सवाल इतना बड़ा देखे वैसे भी घबरा जाते हैं, और हकीकत बात यही होने लगी है। अब एग्ज़ाम जब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन के अंदर इतना बड़ा सवाल होता है तो उसको माउस से ऊपर और नीचे करना पड़ता है, आपको पता होगा। और जब ऊपर नीचे करना पड़ता है इसका मतलब ऊपर वाली लाइनें ऊपर चली जाती है, नीचे वाला नहीं दिखता, और नीचे वाला दिखता है तो ऊपर वाला नहीं दिखता। उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए ऐसे प्रश्न आने लगे हैं बिल्कुल एग्ज़ाम में। लेकिन ध्यान रखें, ये सवाल बड़ा है, बाकी इसका आंसर निकालना बिल्कुल 2 ही लाइनों में इनका आंसर निकल जाता है। बस केवल सवाल ही बड़े मिलते हैं। और बड़े मिलने की वजह क्या है, आपको पता है कि जब भी किसी इंसान के पीछे पुलिस का साया पड़ गया ना, तो वो पर्सन क्या, वो तो चीज़ ही वैसे ही लंबी होती है। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज़ कोर्ट में पहुंच गई, पुलिस के हाथ में आ गई, उनका क्या होता है, फैसला इसी प्रकार से होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक चोर चोरी करके 2:30 जो भी टाइम बजा, 2:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है। यानी वो चोर चोरी करता है और 2:30 बजे, अब चाहिए दोपहर की बजी हो चाहे नाइट की बजी हो, और वैसे भी आपको पता है जब चोर चोरी करेगा तो नाइट में ही करेगा, नाइट की 2:30 मान लें, 2:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हो जाता है, वो भाग जाता है। फिर पुलिस को इस बात का 3 बजे पता चलता है, यानी कि भागने के आधे घंटे बाद में पुलिस को पता चलता है। और पुलिस वाले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस आदमी का क्या करते हैं मित्रों, पीछा करते हैं। अभी हम सवाल ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ना लें, केवल सवाल ही लंबे हैं। जब आंसर निकालोगे आप सोचोगे इतने बड़े प्रश्न का आंसर ऐसे भी निकल सकता है क्या। ठीक है, चाल से पीछा करते हैं तो पुलिस वाले चोर को कितने बजे पकड़ लेंगे। अब ये ध्यान रखें मित्रों, ये प्रश्न 3 ही लाइनों का है, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, एक बार इन 3 लाइनों को छोड़ दें क्योंकि ये अलग प्रश्न है और ये ऊपर वाला अलग है। केवल ये 3 लाइनें आपको उतारनी है, इतना ही प्रश्न है। एक चोर चोरी करके 2:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। पुलिस को इस बात का 3 बजे पता चलता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करते हैं, तो पुलिस वाले चोर को कितने बजे पकड़ लेंगे। अब यहाँ देखें, चोर की बात करूँ मैं, इधर लिखेंगे चोर और इधर लिखेंगे पुलिस। चोर और पुलिस, चोर कितने बजे निकला, 2:30 बजे निकल गया, और रफ्तार क्या थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और पुलिस कितने बजे निकलती है, 3 बजे। कहने का मतलब हुआ कि 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक वो चोर क्या करता है, भागता है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। कहने का मतलब कितने टाइम के लिए भागा, आधे घंटे के लिए। सही बात है, लिख दो इधर 30 मिनट। वो आधे घंटा का मतलब 30 मिनट हो गया, 30 मिनट का वो फासला है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से करता है। तो आपको पता है
जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर भागता है तो 30 मिनट में कितना भागा मित्रों? सीधी सी बात है, इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और आधा कितना आएगा? 40 किलोमीटर भाग गया। यानी कि वो चोर जब पुलिस को पता चला तब तक कितने किलोमीटर निकाल दिए उसने? 40 किलोमीटर दूर हो गया पुलिस से। ठीक है। अब पुलिस वाले कितने किलोमीटर से भागते हैं भाई आधे घंटे बाद? 100 किलोमीटर से। 100 किलोमीटर से। ये लो। अब देखो, चोर तो किस स्पीड से भाग रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और पुलिस वाले किस रफ्तार से भाग रहे हैं? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आपको पता है कि चोर के पीछे पीछे पुलिस है, इसका मतलब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। और एक ही दिशा में दौड़ने इसका मतलब उनकी चालों को क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चाल जब घटेगी तो क्या निकल के आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 20 किलोमीटर का है। यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पुलिस वाले उसको पीछा कर रहे हैं तेजी से। अब आपको पता है चोर ने कितने किलोमीटर निकाल दिए थे? 40। पीछा किससे कर रहे हैं? 20 से। क्या निकल के आ जाएगा? समय क्या आएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 20। अब 20 से 40 कितनी बार कट गया? 2 बार। क्या आ गया भाई? 2 घंटा। यानी 2 घंटे बाद पुलिस वाले उस चोर को क्या कर लेंगे मित्रों? पकड़ लेंगे। और आपको पता है चोर कब भागा था? 2:30 बजे। और पुलिस वालों को कब पता चला? 3 बजे। यानी कि 3 बजे के बाद में जब पुलिस वाले रवाना हुए उसके 2 घंटे बाद में पुलिस वालों ने उस चोर को क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो 3 और 2 कितने बज गई मित्रों? 5 बज गई। कितनी बज गई? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 बजे पुलिस वाले उस चोर को पकड़ लेंगे। ठीक है। नोट करें, इन 3 लाइनों को ना लिखें। ठीक है। ये अगला प्रश्न है। केवल ये 3 लाइनें उतारे और ये हल उतारे। इस प्रश्न को हम आगे करेंगे। उतार लिया। अब अगला प्रश्न, इसको मैं मिटा रहा हूं। आपने उतार लिया। उतार लिया। अब देखो, इस प्रश्न को छोड़ देना और ये वाला उतार। ठीक है। लेकिन बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या प्रश्न है? एक चोर 3 बजे चोरी करके। अब सीधी सी बात है, वापस क्या लिखोगे? चोर और पुलिस। चोर 3 बजे, टाइम लिख दिया 3 बजे, कितने किलोमीटर प्रति घंटा से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वो भाग रहा है। पुलिस वाले 3:20 पर पता चलता है, यानी 20 मिनट बाद में पुलिस वालों को पता चलता है। और वह उसका पीछा करना 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो पुलिस वालों का टाइम लिख लो, कितना है? 3:20। और चाल कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है 3 बजे से लेकर 3:20 तक वो चोर भाग जाता है। यानी कि 20 मिनट की दूरी से क्या होता है? वो पुलिस वालों से दूर हो जाता है। ये लो 20 मिनट। ठीक है। 20 मिनट तक वो आगे निकल गया। और आगे किस हिसाब से निकला आपको पता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने किलोमीटर?
60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर निकालता है मित्रों। तो बताओ मुझे कि 20 मिनट में कितना भागा। सीधी सी भाग है, कितना भाग हो गया 20, उसका तीसरा, तीसरा भाग हुआ तो किससे भाग लगाओगे, 3 से, और क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 20 मिनट में वो कितने किलोमीटर भाग गया, 20 किलोमीटर पुलिस वालों से दूर हो गया। ठीक है, अब जब बात आ गई 20 किलोमीटर की, तो अब देखो पुलिस वाले किस स्पीड से भाग रहे हैं, 70 किलोमीटर घंटे से, और चोर किस हिसाब से भाग रहा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे से। एक ही दिशा में भाग रहे हैं और एक ही दिशा में भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकी चालें घट जाएगी। और 70 और 10 का गैप कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। अब समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर की है, और चाल कितनी है, 10 किलोमीटर की। 10 से 20 कट गया, कितना आ गया, 2 घंटा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वो तो अब देखो। चोर वाला 3 बजे भागा था और पुलिस वाले 3:20 पे भागे थे। 3:20 के बाद में क्या हुआ, 2 घंटे बाद में उसने पकड़ा है। इसका मतलब 3:20 प्लस 2 घंटे, 3:20 और 2 घंटे कितने हो गए, 5:20 पर वो चोर क्या हो गया, पकड़ा गया। ठीक है, नोट करें। इस बार ये प्रश्न ना उतारें, ये तीनों लाइनें उतारें, ये वाली। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।